श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर कब है आंवला नवमी, कौन से दिन हमें आंवला नवमी मनाना है, 30 अक्टूबर को मनाना है या 31 अक्टूबर को, ये हम जानेंगे। साथ ही 1 नवंबर या 2 नवंबर देवउठनी एकादशी को हमें किस दिन मनाना है, किस दिन हमें पूजा अर्चना करना है और उससे जुड़े गुरुजी के विशेष उपाय हैं, वो भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। जो 30 अक्टूबर है, इस दिन सुबह 10:06 से आंवला नवमी मतलब नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और अगले दिन मतलब 31 अक्टूबर 10:03 तक आंवला नवमी रहेगी। तो जो उदया तिथि होती है मतलब जो प्रातः काल जो होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में जो तिथि शुरू होती है, जैसे आंवला नवमी की जो तिथि है वो 31 अक्टूबर को सुबह से प्रारंभ हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार आंवला नवमी 31 अक्टूबर को भी मनाई जा सकती है। पर गुरुजी के बताए अनुसार आंवला नवमी के दिन शाम के समय हमें आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करना होता है। तो ऐसे में 31 अक्टूबर को उदया तिथि के अनुसार सिर्फ 10:03 तक ही आंवला नवमी की तिथि रहेगी। तो शाम के समय तो 10वीं तिथि लग जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप 30 अक्टूबर को शाम के समय दीपदान करें या उससे जुड़े जो उपाय हैं शाम के समय वो आप 30 अक्टूबर के दिन शाम के समय कर सकते हैं। और 30 अक्टूबर को जो नवमी तिथि है, अष्टमी से जुड़ी हुई तिथि है, तो वो भी कोई गलत नहीं है। आप यदि आंवला नवमी की विशेष पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो आप 30 अक्टूबर के दिन भी कर सकते हैं। उदया तिथि के अनुसार 31 अक्टूबर को आप अगर 10 बजे से पहले आप आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना कर सकते हैं, वहाँ पे भोजन कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल 31 अक्टूबर को भी आंवला नवमी मना सकते हैं। दोनों ही दिन अच्छे हैं, कोई गलत नहीं है। आंवला नवमी के दिन आप कैसे पूजा करें ये शॉर्ट में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आप पूजा की थाली तैयार कर लीजिए। उसमें आपको 1 कलश जल रखना है, रोली कुमकुम रखना है, थोड़ा सा शहद रख लेना है। हो सके तो पंचामृत भी आप रख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। थोड़ा सा भोग के लिए प्रसाद रख लीजिए या पूड़ी हलवा रख लीजिए, जो कि आप भोग लगाएं वहीं बैठकर आप खा भी सकें। इस तरीके से कुछ आप प्रसाद रूप में या भोजन सामग्री आप रख सकते हैं। धूप दीप रख लीजिए, एक घी का दिया रख लेना है, धूप बत्ती रख लेना है। इसके अलावा आप कपूर से भी यदि आरती करना चाहें तो थोड़ा सा कपूर भी आप रख सकते हैं। शॉर्ट में पूजा करनी है आपको और थोड़ा सा मौली का अलावा हो तो वो भी आप आंवले के वृक्ष में आप बांध सकते हैं, चढ़ा सकते हैं या कच्चा सूत रख सकते हैं इस टाइप से। और फूल पुष्प रख सकते हैं, पीले चावल के दाने या सफ़ेद चावल के दाने भी आप रख सकते हैं। सबसे पहले आपको कलश से जल अर्पित करना है, फिर रोली कुमकुम से आप स्वास्तिक बना सकते हैं आंवले के वृक्ष पे। उनकी पूजा अर्चना कीजिए, दीपदान कीजिए, मतलब आप जो दिया लेके गए हैं दिन के समय वो दिया आप वहाँ पे प्रज्वलित कीजिए। घी का दिया प्रज्वलित करना है, धूप बत्ती लगाना है और इसके बाद जो आप प्रसाद लेकर गए हैं वो भोग आपको वहाँ पर लगा देना है। और हो सके तो आंवले के वृक्ष की आप 7, 9, 11 इस तरीके से परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। परिक्रमा आपको खाली नहीं करनी होती है। थोड़े से चावल के दाने आप अपने हाथ में रख लीजिए, या 9 परिक्रमा ले रहे हैं तो 9 चावल के दाने, 11 परिक्रमा ले रहे हैं तो 11 चावल के दाने आपको अपने हाथ में रख लेना है। इसके बाद जब एक परिक्रमा आपकी पूर्ण हो जाए तो उसमें से 1 चावल का दाना वृक्ष के नीचे आपको अर्पित करते जाना है। जिस जगह से आप शुरुआत करेंगे, जहाँ से आपने पूजा शुरू की है, वहीं से आप गोल घूमते जाएंगे और 1 चावल का दाना आपको वृक्ष के नीचे अर्पित करते जाना है। इस तरीके से जितनी परिक्रमा आप लेंगे उतने चावल के दाने आपको वहीं पे अर्पित कर देना है। इस तरीके से परिक्रमा कर लें, पूजा कर लें। कपूर आप लेके गए हैं, उस कपूर से आप आरती कर लीजिए और इसके बाद प्रणाम करके झोली पसार के आपको निवेदन करना है। पुष्प की पंखड़ी या पुष्प में आपको थोड़ा सा शहद आपको माता लक्ष्मी के निमित्त भी वहाँ पे अर्पित कर देना है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी का आप पे वास होता है, स्थायी लक्ष्मी आपको प्राप्त होती है। साथ ही गुरुजी के बताया विशेष उपाय है, वो भी आप 12 बजे से पहले यदि आप पूजा कर रहे हैं तो अब आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। जो आंवले के वृक्ष की छाल होती है, जो डाली पे लगी हुई होती है या उसमें वृक्ष में लगी हुई होती है, उसको अपनी सबसे छोटी उंगली और अंगूठे की सहायता से उसको अपने झोली पसार के पल्लू करके उसमें आपको गिरा लेना है। और इसके बाद घर आकर उसमें हल्दी के साथ में हल्दी की गांठ रख लीजिए, पिसी हुई हल्दी के साथ में उस छाल को अपने लाल कपड़े में बांधकर आपको पोटली बनाकर अपने बरकत की जगह पे रख लेना है। आंवला नवमी के दिन ये विशेष उपाय है जो कि किया जाता है। स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, साथ ही बरकत की उस घर में कभी कमी नहीं होती है, धन संपदा की कमी नहीं होती है। कई महिलाएं वहाँ पर अपना सुहाग का सामान भी अर्पित करती हैं। वहाँ पे जो और भी महिलाएं होती हैं वो पूजा अर्चना करती हैं, तो चूड़ी बिंदी या कुछ भी सुहाग का सामान भी आप वहाँ पर बांट सकते हैं, दे सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ हम आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर देते हैं, बांटते हैं, शेयर करते हैं, वो आपका बढ़ता ही है।
तो इस तरीके से जो सुहाग का सामान भी बांटते हैं तो उनका सुहाग भी बढ़ता है। और भोजन ज़रूर आपको वहाँ पर बैठकर थोड़ा सा करना ज़रूर चाहिए। थोड़ा सा हलवा ले लीजिए, पूड़ी ले लीजिए, जो आप प्रसाद का ले गए हैं, तो थोड़ा सा आंवले के वृक्ष की छाँव में बैठकर आप भोजन कर सकते हैं। अब जो महिलाएं वहाँ पर जा नहीं सकती हैं या कोई घर के जो परिवार के सदस्य हैं वो आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा पा रहे हैं, खाना भोजन नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में जो आंवले के वृक्ष के नीचे जो डालियाँ पड़ी होती हैं, पत्तियाँ पड़ी होती हैं, उनमें से आपको एक पत्ती उठा लेना है। ध्यान रखिए आंवले के वृक्ष की पत्तियाँ आपके हाथ से टूटनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। जो वहाँ पे झड़ी हुई रहती हैं, बहुत सारी झड़ी हुई रहती हैं, तो उनमें से आपको एक डाली उठाकर अपने घर ले आना है। और जो व्यक्ति वहाँ पर नहीं जा पा रहा है या जो महिलाएं वहाँ नहीं जा पा रही हैं, भोजन नहीं कर पा रही आंवले वृक्ष की छाँव में, तो आपको उनके सर पे रख देना है और फिर वो भोजन अपने घर में ही ग्रहण कर सकते हैं, तो उन्हें उसका भी पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से भी आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। अब शाम के समय आपको एक घी का दिया आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना है। आप लंबी बाती का घी का दिया लगा सकते हैं और वहीं बैठकर आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। कनक धारा स्तोत्र 2 भाषा में होता है, एक हिंदी में, एक संस्कृत में। तो यदि आप संस्कृत पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, असमर्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में आप हिंदी में भी कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यदि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो यूट्यूब पे भी आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ लगा सकते हैं और वहीं बैठकर इसका श्रवण कर सकते हैं। पर घी का दिया आपको प्रज्वलित कर लेना है और उसके बाद कनक धारा स्तोत्र का श्रवण कीजिए या पाठ कीजिए। ऐसा करने से भी आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है। कितनी भी खराब स्थिति आपके घर की क्यों ना चल रही हो, यदि आप कनक धारा स्तोत्र का श्रवण कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, तो आपकी स्थिति सुधरती ही है। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि आंवले के पौधे की क्या हम पूजा कर सकते हैं यदि आंवले का वृक्ष आपके आसपास में नहीं है, क्योंकि हमेशा गुरुजी बताते हैं कि कभी भी जैसे इस तरीके की जो पूजाएं होती हैं या उपाय किए जाते हैं वो हमेशा वृक्ष की छाँव में ही किए जाते हैं। उनकी छाँव हम पर पड़नी चाहिए। इस तरीके से इतने जो बड़े वृक्ष होते हैं उनके नीचे ही ये उपाय और जो पूजाएं होती हैं वो की जाती हैं। अब पौधे में यदि आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं, आपके आसपास कुछ नहीं है, तो आप अपने घर के जो पौधा है, यदि आपके घर में आंवले का, तो आप कर तो सकते हैं उसकी पूजा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप उसकी पूजा ज़रूर कीजिएगा, परिक्रमा भी कर लीजिएगा, कोई गलत नहीं है। आंवले का पौधा कभी किसी को दान नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने अपनी कथाओं के माध्यम से बताया है कि जब जो लोग आंवला नवमी के दिन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उनका जब उद्यापन होता है व्रत का, तो वो तब भी आंवले का जो पौधा होता है उसे चांदी में आते हैं, मार्केट में मिलते हैं, चांदी वाला जो आंवले का पौधा होता है वो दान करते हैं। आंवले का जो पौधा होता है उसे दान नहीं किया जाता है। कोई भी आंवला नवमी से संबंधित मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। देवउठनी एकादशी जो कि 1 नवंबर को मनाएं या 2 नवंबर को मनाएं, उससे जुड़े गुरुजी के बताए जो उपाय हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो अगला वीडियो सिर्फ देवउठनी एकादशी पे ही बनाया जाएगा। उससे जुड़े जितने भी उपाय रहेंगे, क्या नियम रहेंगे, उस दिन आपको क्या नहीं करना है, इसकी सारी जानकारी आपको उस वीडियो में प्राप्त होगी। चैनल में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।